अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। अभी मैं तैयार हो रही हूँ, लेकिन ना तो मैं अपने स्टूडियोज़ में हूँ और ना मैं इस वक्त GTV के मेकअप रूम में हूँ, बल्कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक वैनिटी वैन में, जिसमें आपको बड़ी सुपरस्टार वाली फीलिंग जो है वो आती है। और ये वैनिटी वैन जो है ये कोई आम वैन नहीं है, बल्कि बड़ी स्पेशल है। और मुझे भी बड़ी हैरानी हुई ये जानकर कि कराची में जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी पिछले 30 साल से सजाई जा रही है। 10 साल बड़े मसाइल रहे, लेकिन 2000 में जब कंटोनमेंट ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई, उस वक्त से लेकर अब तक जितने मुनज़्ज़म तरीके से ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी सजाई जाती है, उसकी एक मिसाल आपके सामने है कि इस वक्त मैं इस खूबसूरत सी वैनिटी वैन में मौजूद हूँ, जो बाकायदा मीडिया के नुमाइंदों के लिए जो है इनके लिए एहतमाम किया गया है कि जब हम जैसे लोग आप लोगों को स्क्रीन के ज़रिए दिखाएं कि मंडी में कौन कौन से जानवर आए हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, क्या क्या प्राइजेज़ हैं। उन तमाम लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए यहाँ पर जो इस मवेशी मंडी की इंतज़ामिया है, उन्होंने इस वैनिटी वैन का जो है वो एहतमाम किया है। तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगी मैनेजमेंट को। एंड इसके साथ साथ जो है बिकॉज़ कोविड-19 ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इसका शिकार है, और जिसकी वजह से बहुत सारे त्यौहार, इवन के हम अगर ये बात करें कि अल्लाह का घर तक बंद हो गया, लोग उम्रा नहीं कर सके, हज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। लेकिन बकरा ईद आने वाली है और सुन्नत इब्राहीमी हम सब ने अदा करनी है हमेशा की तरह। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ पर नीयत मैटर करती है। इंशाल्लाह जिन लोगों ने नीयत की है उनकी अल्लाह ताला नीयत भी कबूल करेगा और वसाइल भी पैदा करेगा कि वो इस सुन्नत इब्राहीमी को पूरा कर सकें। मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ बाहर और मंडी की सैर कराती हूँ। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ पे ये लोग लाए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने बहुत SOP का ख्याल रखा है। अब मैंने ये सुना है, अब मैं इस कैमरे की आंख से आपको भी दिखाऊंगी और मैं ख़ुद भी देखूंगी कि क्या क्या SOPs हैं जो ये लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को और बूढ़ों को कोशिश कीजिए कि आप यहाँ मत लेकर आएँ, बल्कि कोशिश क्या करनी है, आपने लेकर ही नहीं आना। मैंने अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लिए हैं एंड मास्क मैं पहनती हूँ, और उसके बाद ये तैयारी करके मैं बाहर चलती हूँ। तो मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि SOP को फॉलो किया गया है। मेरे हैंड सैनिटाइज़ कराए गए, मुझे ग्लव्स दिए गए, मेरी बॉडी सैनिटाइज़ की गई, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, कुर्बानी के जानवर। और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इस बार कहा यह जा रहा है कि पंजाब से भी काफ़ी सारे जानवर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये इतने खूबसूरत हैं और माशाल्लाह से आप इनकी सेहत देखें। और घर के पले हुए ये जानवर हैं, इनके बारे में कुछ तफसीलात भी लेंगे। इनके जो क्या कहते हैं व्यापारी, उनसे भी हम मिलेंगे। लेकिन मैं बड़ी खुश हुई हूँ, मेरा दिल खुश हो गया है इन जानवरों को देख के। ये वाइट वाला तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, इसकी आईब्रोज़ भी वाइट हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इनसे फ्रेंडली होने की। अच्छा, इस साइड पे भी काफ़ी सारे जानवर हैं और एक डील भी हो रही है। मुझे लगता है कि व्यापारी और ख़रीदार के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। तो आइए चल के पूछते हैं कि क्या कीमत कही है व्यापारी ने और ख़रीदार क्या कीमत लगा रहा है। आइए मेरे साथ चलते हैं। बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे भी। ओहो, ये तो मुझे कोई देखी देखी सी शख्सियत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मास्क, अच्छा मैं आपको मास्क उतारने के लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन जो मैं पहचान रही हूँ आप वही हैं? मैं भी आपको आवाज़ से जो पहचान रहा हूँ वही है, क्योंकि एक तो मास्क ऊपर से आपने चश्मा भी बड़े साइज का लगाया हुआ है, बिल्कुल अच्छा। बापर्दा। मैं तो हूँ सना और आप हैं सलीम आफरीदी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी। और हमें जो है यहाँ पर केटल फार्म पे सलीम आफरीदी मिल गए। वैसे आप यहाँ क्या करने आए ये तो बताएं। यार मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, कुर्बानी करता हूँ। अच्छा। और जानवर खरीद नहीं सकता, देख तो सकता हूँ। तो ये आप अभी खरीदने नहीं आए? आपने शेर सुना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मुसलमान हूँ, शब बारात पे
पटाखा तो फोड़ सकता हूँ, वाह क्या बात है। इस तरह का कुर्बानी भी तो कर सकता हूँ। इस वक्त ज़रूरत थी इस शेर की जो आपने पेश किया है। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो है ये व्यापारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, माइक दीजिए मुझे ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। अच्छा जी, तो आपको जानवर कहाँ कहाँ देखे आपने? मुझे तो यहाँ बड़े खूबसूरत जानवर नज़र आए हैं। मुझे तो बाकायदा खूबसूरत हैं ये। आप ब्रांडेड जो है VIP ब्लॉक, इसमें आप हैं। ये वाली भी बड़ी प्यारी है ये वैसे। बड़ी खूबसूरत है, उस वाह। साइड से देखे तो और अच्छा, इसने सुरमा भी लगाया हुआ है क्या? इसकी लगाया हुआ ये लिपस्टिक कजरारी कजरारी आंखें इसकी बाकायदा। इसने ना, मैं एक मिनट देखिए, मेरी आंखें देखें और आप इसकी आंखें देखें, बाकायदा खींच के इसने काजल और लाइनर लगाया हुआ है। लेकिन ये इतना मासूम जानवर है माशाल्लाह। माइक दीजिए। कुदरती है, मासूम है, ये लिपस्टिक भी लगाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर है मेरा नाम। मोहम्मद नसीर, आप कहाँ से आए हैं? हम नागौरी बहरिया टाउन से आए हैं। नागौरी बहरिया टाउन के रहने वाले हैं। ये बड़ा महंगा इलाका है आपका तो। अच्छा, तो यहाँ ये कैटल फार्म, ये सारे जानवर आपके? जी, आपने। अच्छा माशाल्लाह, ये तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा है। ये आप जानवर घर के पले में आपके? नहीं, भाड़े के पले हुए हैं। अच्छा, तो आप इनको क्या खिलाते हैं वैसे? हम इसको दूध भी पिलाते हैं, आटी दलिया, जो चीज़ है हम खालिश इसको दूध फिर और दलिया भी खिलाते हैं? और वाह, वाह, वाह। साबुदाना भी खिलाते होगे, कभी पेट खराब हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, अब दूध जो है वो कराची वालों को तकरीबन 120 से 125 रुपए किलो मिल रहा है। 120 रुपए किलो मिल रहा है, और जैसा भी है मिल तो रहा मुझे है। लगता है इन्हीं की कस्टडी में बंदा आ जाए तो आप अच्छा, तो ये कितने छोटे छोटे से होते हैं तब से आप इनको पालना शुरू कर देते हैं? ये बच्चे होते हैं, हम पालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सही। तो अलग से इसकी दूध भी पिलाते हैं। इसकी देसी घी कीमत की। क्या है? इसकी 5.5 लाख। कितनी? 5.5 लाख। ये दो की या एक की? एक की। क्यों भाई, इतना इतना महंगा क्यों है? अरे ये VIP ब्लॉक में आप आए हुए हो, यहाँ 5 लाख से कम का कोई जानवर नहीं है। नहीं, लेकिन आपको पता है ना कोरोना फैला हुआ है, आपने भी फैला मास्क हुआ है, पहना हुआ है, बिल्कुल तो पहना कोरोना हुआ है। की वजह से लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, आप इतने महंगे जानवर बेच रहे हैं। क्या करें, देसी घी और दूध पिलाना आसान बात तो नहीं है। वो भाई यहाँ बेशुमार बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम जानवरों को देसी घी अच्छा खिला रहे हो। अच्छा, मुझे अभी ना आप लोगों को टेंशन नहीं देनी। यहाँ इतना खूबसूरत जानवर है, आपको भी मजा है। वैसे खरीदारी का इरादा है आपका? जी हाँ, मैं यहाँ भी- सिर्फ हम देखेंगे आज। कोई हमारे इस्तेताअत के अंदर हुआ तो खरीद भी ठीक लेंगे। है, तो ऐसा करते हैं, मुझे चेक कराएं इनकी चाल। जैसे हम रिश्ता लेने जाते हैं ना, वैसे ये सुन्नत इब्राहिमी है, कुर्बानी का जानवर है, बड़ा एहतराम से लेना चाहिए। लेकिन जरा मुझे 2-3 जानवर इनकी जरा। कैट वॉक, जिसे हम काउ वॉक बोलना चाहेंगे, वो करा दें। तुम बहुत प्यारी हो, तुम इतनी लाडो हो ना, लाडो छोटी प्यारी सी। मेरा देखो, कोई बेटा होता ना तो मैं ब्याह के घर ले आती। नहीं आपका होता तो मैं रिश्ता लेती फिर, लेकिन अच्छा इसी को ही खोल दिया। ओके, ऐसा भी होता है। मैं आपको एक और, यहाँ पर कहते हैं ना जो छोटे होते हैं वो बहुत ही नटखट होते हैं, तो सलीम मैं आपको ये जो है ना, ये बहुत ही नटखट है और ये बाकायदा सबको चैलेंज कर रहा है। कभी इधर से आता है, अभी देखिएगा मैं भी आप लोगों की खातिर इसके सामने जाने लगी हूँ। ये देखें आप। ये बस्ती का मशहूर जानवर है, इसका नाम है शेरू। शेरू, क्या नाम है इसका? शेरू भाई। ये क्या है, छोटा इतना तंग क्यों करता है ये? इसका नाम शेरू है। शेरू है जी। ये कौन सी नस्ल है ये लीली का है। और ये पिशावरी। कितने का है? इसका 5 लाख मांग रहे हैं। अल्लाह, वो 5.5 लाख। ये तुम तो बड़े अमीर आदमी हो भाई। इसकी एक बोटी 100 रुपए में पड़ेगी। शेरू की 5 लाख का इतना सा जानवर। अच्छा, कितने में फाइनल, कितने में करोगे? जरा बार्गेनिंग तो करें थोड़ी। नहीं, ये शेरू की और इसकी, ये दोनों के लगा लो, कितने जब बताएं, बार्गेनिंग करा रही हूँ मैं। देखें, आज मैं चाहती हूँ कि जो सलीम है वो यहाँ से जानवर खरीद के लेके जाए। करो बार्गेनिंग। तो ये कह रहा हूँ, शेरू भी और ये घेरू भी, ये दोनों के लगा लो, कितने लोग? इसको तो मुझसे लव शव हो गया। ये तो 40,000 का होना चाहिए। कितना कह रहे हैं आप? ये बकरी की नस्ल का आप 40,000 लगा रहे हैं? अभी भी आप ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, देसी घी, दूध, दलिया, मालिश, ये कौन से बकरे हैं कि इनका स्पा भी है क्या यहाँ पे कोई? अच्छा, बच्चों, अपने बच्चे कैसे पालते हो? अपने बच्चों को कौन सी ग़िज़ा खिलाते हो? आपके बच्चों को भी जो होती है वही खिलाते हैं। जी। अच्छा, ये जानवरों को माशाल्लाह दूध, दलिया और पता नहीं क्या क्या, मैंगो मिल्क शेक भी पिलाते होगे। अच्छा, अभी इनको बोले ना जरा हमें और जानवर दिखाएं ना अच्छा, जरा, और walk जानवरों की कराओ। तरह कैट वॉक दिखाएं। कैटवॉक दिखाएं हमें।
बताएं कि इस जानवर का वजन कितना है? हाँ 18 मन, माशाल्लाह। 18 मन का जानवर है ये। और ये जो है, ये कौन सी इसकी नस्ल है? सूरज। सूरज। अच्छा, इसकी आंखें और बड़ी खूबसूरत होती हैं। अच्छा आंखें देखें। सलीम, और क्या हाल है सूरज? वो आपको पहचान नहीं रहा, लगता है कोई नाराजगी है। इसके कान भी खड़े हुए हैं, कान कभी उधर कर अच्छा ये बताओ, इसकी कीमत क्या है? 14 लाख। क्या? 14 लाख का सूरज। एक मिनट, मुझे बताओ 14 लाख में कितने जीरो होते हैं, गिन के बताओ। पूरा 14 लाख के जीरो गिन के बताओ मुझे। अच्छा ये बता दो इसकी रुक पोतियां जाए कितनी सलीम, हिसाब लेने दे मुझे। आज पाकिस्तान की औरत हिसाब लेगी। नहीं दे बड़ी? रहा 6 जीरो होते हैं भाई। सलीम ने गिन लिए। 6 जीरो होते हैं। अच्छा। माशाल्लाह इसकी आंखें खूबसूरत हैं। और अच्छा, इसका जेवर भी खास जेवर बनवाते हैं आप लोग? अच्छा मुझे बताएं, आप कितने जानवर लेके आए थे? माइक करीब करें। हाँ अभी जो है ना तकरीबन 53 वाले गए थे। अभी तक कितने बिक चुके हैं आपके जानवर? अभी माशाल्लाह तकरीबन 12 बिक चुके हैं और भी लेके आए हैं। अच्छा वैसे लोग आते हैं, इतनी लोगों में सकत होती है इतना महंगा जानवर खरीदने की? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पे हर साल और आते सारे जानवर बिक जाते हैं? इंशाल्लाह पूरे बिक जाते हैं। चले कौन ओके। लोग होते हैं जो इतना महंगा जानवर खरीदते हैं? 14 लाख रुपए की ये गाय है। लेकिन खैर अब बात यह है कि सलीम, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, अल्लाह करे ये जानवर बिके। लेकिन बेहतर यही है कि हमारे मुल्क में इस वक्त और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं आपस की बात बता दूं, शक्ल से ये इस जानवर का भी मालिक नहीं लग रहा। ये इधर काम करता है बेचारा, और मालिक तो जाहिर है जो 14-14, 20-20 लाख, यानी ये मंडी में अरबों रुपए के सौदे होते हैं। और इस खाली इस जो फार्म में, ये प्राइवेट है और ब्रांडेड फार्म है, 50-60 जानवर हैं, तो तकरीबन ये भी 1 अरब के तो होंगे। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, अलग अलग नस्ल के जो है आपको यहाँ पर जानवर नज़र आते हैं। एंड ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि बच्चों को और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको लेके मत आएँ, ताकि कोरोना से हम बच सकें। आइए कुछ और जानवर आपको वैसे ये दिखा। जानवरों को भी मास्क पहनाने चाहिए। इसका मास्क तो खाली इसका मास्क ही 3,500 का आएगा। कितने का मास्क इसका? लेकिन है मतलब, माशाल्लाह। अगर ये लड़की होती तो आपका तो दिल आ चुका था इस पे। मेरा दिल क्या आया था, आपके बेटे के लिए इसको ब्याह के ले जाता। ये आप मेरी औलाद के पीछे क्यों पड़े? मैं ज़रा इनसे 2-2 हाथ करूं कि ये आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि मैं 2-2 हाथ कर सकूं। जी नाज़रीन, और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जी उठा पाकिस्तान की टीम जो है वो मवेशी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन मंडी जो है वो यहाँ हाईवे पे सजाई जाती है। और इस बार भी जो है ऐसे ही एहतमाम किया गया है। और लकीली हमें सलीम साहब यहाँ पे मिल गए हैं, सलीम आफरीदी। क्योंकि आपने नकाब क्यों लगाया हुआ है, कि छुपते फिर रहे हैं आप? ओह अच्छा, कोरोना की वजह से। मैंने यूँ लगाया हुआ, जानवरों ने नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी, अच्छा इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये VIP फार्म है। और यहाँ पर मैं आपको इंतज़ामात के हवाले से बताना चाहूँगी कि प्रॉपर जो है SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जितने भी आने वाले लोग हैं, बच्चे और बूढ़े हजरात को मना किया जा रहा है कि वो ना आए। इसके अलावा जो लोग भी आते, सलीम अभी आप भी आए तो आपके हैंड सैनिटाइज कराए, मास्क पहनाए। यहाँ यूज़ किया जाता है, दूसरे आने वालों के मास्क चेक किए जाते हैं। बगैर मास्क के कोई नहीं आए। और बहुत सारे लोग शैतानी क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि मास्क लगा के तो उनको इंटर होने दिया जाता है, लेकिन अंदर आकर मास्क उतार देते हैं। हाँ। तो ये इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है, सही है। फर्द का अपना कसूर होता है। ये तो एक और बहुत ही कराची के प्यारा जितने भी सा शहरी हम हैं, छेड़ जितने भी रहे हैं, बाकी साथ इनको। SOPs पे अमल करें, मास्क पहन के रखें टोटल। अच्छा आपने पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? पिछले साल हमने तो ऊँट किया था। ऊँट किया था? हाँ जी। ऊँट कुर्बानी की थी? हाँ जी। और इस साल इतनी महंगाई हो गई है, जो लोग ऊँट करते थे अब वो गाय कर रहे हैं, जो गाय करते थे अब वो बकरा कर रहे हैं, जो बकरा करते थे वो दुम्बा कर रहे हैं।
और जो दुम्बा करते थे वो मुर्गी कर रहे हैं, और जो मुर्गी मुर्गी- करते एक थे वो मिनट। अंडे पे गुजारा कर रहे हैं। मुर्गी की तो कुर्बानी नहीं है ये, आप कहाँ से मुर्गी ले आए? है नहीं, लेकिन जिसके घर गोश्त नहीं पका या कुर्बानी नहीं हुई या मोहल्ले से गोश्त नहीं आया, वो मुर्गी काट के तो मेहमानों को। सही है। अच्छा, लेकिन मैं जो हूँ ना, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पर जो जानवर हैं, क्योंकि ये VIP जो है ये पूरा पोर्शन है, और इस वक्त जिस तरह से मैं इस बेल की आपकी बात कर रही थी, भाई ज़रा मुझे पता करके बताओ इसकी कीमत क्या है? पूछो। अच्छा, इसके अलावा आए मैं आपको कुछ और भी जानवर दिखाती हूँ। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुन्नत इब्राहिमी पूरा करना चाहते हैं, तो इस हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ नस्ल के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये फार्म के पले हुए हैं और इनको बहुत अच्छी खुराक खिलाई गई है, और मासूम भी हैं वैसे काफ़ी ना। यहाँ सारे मासूम है, वरना बंदों में जिसका इतना वजन है वो तो वैसे ही बदमाश हो जाता है मोहल्ले का। अच्छा, कुछ थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, लेकिन इनसे खौफ हमें तो बनता है। हाँ। लेकिन ये है कि इतने भारी भारी जानवर हैं, लेकिन मासूम है वाकई। और वो कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ की गाय, अल्लाह गाय मियाँ तो की होता गाय, ही हाँ। मासूम जानवर है, राइट। और फिर ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं, शायद इन्हें नहीं पता। और इस बार यकीनन इस बार जब हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो जज्बा ज़्यादा कबूल होगा, बिकॉज़ इस वक्त इतने मुश्किल हालात में भी जो शख्स सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने की रिवायत कायम रखेगा, तो वो ये सोच ले कि इस सुन्नत इब्राहिमी अदा करने से उसके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा ही करेगा, क्योंकि ये वो तिजारत है जो हम अल्लाह से कर रहे हैं। और अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को ये इस्तिताअत दे कि वो आज के इस महंगाई के दौर में, इस कोरोना के माहौल में भी कुर्बानी कर सके। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि बहुत सारे लोग जो कुर्बानी करते थे वो कुर्बानी से रह गए हों, तो हमें मुस्तहिकीन तक ये गोश्त डेफिनेटली राइट। सो अभी आपने यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मेरे कैमरामैन ने आपको पैन करके दिखाया, काफ़ी सारे जानवर हैं। मैं इसको गुस्सा आ रहा है बहुत, और अब मैं आपको दूसरे टेंट में लेकर चलती हूँ और वहाँ जाके दिखाती हूँ कि वहाँ पे किस किस तरह के जानवर मौजूद हैं। लेकिन हाँ, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पर मुझे ख़रीदार नज़र आएंगे, उतने खरीदार यहाँ पर नहीं है। असल में सना, अब ये आप दिन के टाइम आई है ना, लेकिन अब ये इसके शाम अलावा भी लोगों की कुव्वत इस्तिताअत भी कम हो गई है, बिल्कुल, और इनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो ये भी, इस पे भी हमें गौर करना होगा। आइए मेरे साथ किसी और टाइम। मज़ेदार बात है, क्योंकि VIP पोर्शन में ज़रा बड़े जानवर हैं, लेकिन जब आम पोर्शन में जाएंगे, जो आम पब्लिक और आम बगैर किसी मुआवजे के इनको हिस्सा दिया गया है, वहाँ जगह दी गई है, वहाँ शायद निस्बतन सस्ते जानवर मिल जाएंगे, और हम वहाँ भी जाएंगे। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र क्या है। नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। ये यहाँ के करता धरता आप हैं? जी जी। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। क्या वज़न है इसका और इसके पैसे कितने हैं? इसके 13.5 लाख रुपए इसकी रकम है। 13.5 लाख। 13.5 लाख रुपए। ये किस्तों में अदा करने हैं? नहीं, नगद करने हैं। अदा करने जी, हैं। जी। अच्छा, यहाँ से आने तक तो आपको पता है शहर के हालात कितने खराब है, इतने पैसे कोई लेके कैसे आएगा यहाँ? नहीं, शौक इधर लेते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अपना जो सीधा हाथ है ना, वो अपने उल्टी तरफ दिल पे रखो। नहीं, उल्टी दिल पे रखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बता दिया। नहीं, दिल पे हाथ रखो। किस बात है? हाथ तो रखो दिल पे। दिल पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया। अब बोलो, नहीं दिल पे हाथ रखो। क्या बोलना क्या है? दिल पे हाथ रख के बोलो। क्या बोलना क्या है? भले दिल पे हाथ रखो। अरे दिल में मैंने रख लिया। हाँ, बोलो कि ये जो कीमत ले रहा हूँ ये मैं जायज़ ले रहा हूँ। असल में कीमत ज़्यादा नहीं है, यह खूबसूरती की बात होती है। जी हाँ, जो लेता है ना अगले, जो वो बोलते हैं जितना पैसा हो मसला नहीं है, खूबसूरती हमें चाहिए। कुर्बानी लोग करते क्यों हैं? वजह क्या है इसकी? कुर्बानी बस सुन्नत के मुताबिक करते हैं। खूबसूरत होगा भाई, गोश्त तो सबका एक जैसा होना ना, जितना भी खूबसूरत जानवर हो, गोश्त तो उसी कलर का होगा। तो ये बात बात साबित हो गई कि इसको जो खिलाया पिलाया है या जो गोश्त है वो कीमत एक तरफ, ये खूबसूरती के पैसे ले रहे हैं। अब अगर आपने खूबसूरती के पैसे देने तो आइए और आके 13.5 लाख का जानवर ले जाइए। अच्छा जी, तो हम आपको एक और टेंट में लेकर आए हैं। एक और ये खूबसूरत सा जो है, ये टेंट तो नहीं है, खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन जानवर बड़ा खूबसूरत है यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक
अच्छा ये मैं इतनी सी लग रही हूँ इसके आगे और ये एक माशाल्लाह से। सलीम आप भी छोटे लग रहे हैं इसके आगे तो। ये 3 मंजिला जानवर है। 3 मंजिला, 3 फ्लोर हैं। देखिए कुर्बानी के जानवर के बारे में मैं कोई बात नहीं सुन सकती। ना आप जरा इधर आइए ताकि मैं भाई से बात कर सकूं। बिका नहीं है इसलिए कुर्बानी का नहीं है। हाँ। क्या पता ये बिके न बिके, क्योंकि ये जो कीमत बताया गया ना इसकी, चले तो पैरों के नीचे से मट्टी नहीं छोड़। अगर किसी को ये जानवर पसंद आया है तो मैं आज इनके साथ डील बना के जा रही हूँ। तो अगर किसी को कोई आए तो और आके इनको कहे भाई जो मेरी डील होगी ना आपसे, जो आएगा वो बोलेगा मैं GTV पे देख के आया हूँ, फिर उसको उस कीमत पे देना, ठीक है। और मैं बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हूँ। पहले तो अपना नाम बताओ। अमीनुल्लाह मेरा नाम है। अमीनुल्लाह। अभी तो इसकी मेरी दोस्ती थी। ये जानवर का क्या नाम है? इस जानवर का नाम है सिब्बी का हीरा। सिब्बी का हीरा। अच्छा सिब्बी जो है वहाँ पर तारीखी मेला लगता है जहाँ पर सिब्बी के जानवर, और ये बड़ा कदीमी तारीखी मेला है और वहाँ पर फंक्शंस भी होते हैं और ये जानवरों का मेला भी लगता है। और जो लोग सिब्बी की तारीख से वाकिफ़ हैं वो शायद सलीम आप गए भी हैं मेरे ख्याल से सिब्बी में कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ शोज भी किए क्या और करने गए थे ये आप? फेस्टिवल देखा। मैं आपको पता है 1 मैन शो स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। हाँ। होस्टिंग भी कर रहा था वहाँ, क्योंकि बड़े फनकार जाते हैं। हाँ। बड़े बड़े फनकार आते हैं। सिब्बी फेस्टिवल तो कई 100 साल से जारी और सारी है। अच्छा लोगों को लगता है सिर्फ ये मवेशी वहाँ पे फेस्टिवल होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ म्यूजिकल इवेंट भी किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ भाई इसका वजन कितना है? 35 मन वजन है। कितना? 35 मन। 35 मन वजन है। इसको हाथ से उठा लेगा तू? इस वजन का फायदा होगा। इस वजन का फायदा ये अच्छा जो है, इसको क्या खिलाते हो ये बताओ? इसको जवारी खिलाते हैं, दूध, अंडे और गंदम कितने का अंडे दलिया। खाते हैं ये? मैं 2 अंडे खाती हूँ रोज सुबह। ये कितने खाते हैं? ये दर्जन एक टाइम का खा लेगा। ये देखो कितना पेटू है ये। अच्छा और अरे 1 दर्जन अंडे पता भी नहीं लगे, एक दाढ़ में आ जाएंगे इसकी। उबाल के खिलाते हो? नहीं फिर कच्चे अंडे। कच्चे अंडे और देसी घी भी खिलाते हो? कहाँ से बनवाते हो? आजकल मेरा खत्म हुआ है, मुझे बताओ ताकि मैं भी मंगाऊं। अच्छा इसकी कीमत बताओ क्या है? इसकी कीमत 25 लाख मैंने रखी। 25 लाख? ये 120 गज का प्लाट ले रहे हैं हम एक सरदानी मिनट, टाउन में। 25 लाख का क्या करोगे इतने पैसों का? 25 लाख का हम लोग गरीब आदमी हैं। हाँ इसकी परवरिश बच्चों जैसी करते हैं, बहुत इस पर मेहनत करते हैं। ये अपने बच्चों पे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी जानवरों नहीं पे वो मुझे करते हैं। शादीशुदा नहीं लग रहा, जवान लड़का है, आप उसको ऐसी अभी। शादीशुदा हो? जी मैं शादी। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं है अभी तक, मैंने 5 महीने हुए मैंने शादी की। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये 25 लाख रुपए जो बोल रहे हो, अभी आपको पता है कोरोना की वजह से लोगों के हालात कितने खराब हैं, तो ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं है कीमत? नहीं बिल्कुल मैंने। अच्छा आखिरी क्या लगाओगे? ऑफर दे सलीम इसको कोई अच्छी। यार मैं तो कह रहा हूँ 7,500 रुपए ले। चारे के पैसे नहीं देने, चारे के पैसे, ये तो आप चारे और उसके। हाँ ये तो एक टाइम इसका इस चारा पे है। मैं भाई के साथ ये हूँ। चारा है, ये बेचारे को पता ही नहीं है कि ये कितने पैसे मांग रहा है तू। इसके गाय के किस काम के ये पैसे? ये तो तुम कमाओगे यार। तुम यार अच्छा कुछ कम कर लो। वैसे सुन्नत इब्राहिमी गरीब बंदे हैं। जो है ये नियत है इंसान की, लेकिन डेफिनेटली ऐसे जानवर की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि जज्बा अल्लाह को जा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद इतने पैसे देना भाई ये थोड़ा सा नामुनासिब नहीं है? मुनासिब रखी है। ये जो टेंटों वाले हैं ना, हाँ। इनकी कीमत 40-45 लाख अच्छा रखते यहाँ हैं। इस टेंट के आप पैसे किराया नहीं है इसका? किराया इसका है। कितना किराया है? इसका 55,000 किराया है। कितना इसका। है? 55,000। 55 कितना होता है? 50,000। अच्छा 55,000। 55,000 रुपए जो है। अच्छा इसका ये किराया। मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना स्टॉल की, वो अच्छा वो VVIP ये थे। कह रहे हैं कि फिर अगर एक- आप ये VIP से लेंगे तो शायद आपको ये 40 लाख रुपए में भी ना मिले। और अभी अच्छा ये मुझे बता रहे थे, आप माइक लेके जाए उनकी तरफ जरा, मुझे थोड़ा सा घबरा रही हूँ मैं। इसने कोई वो भी जीती हुई रेस भी जीती हुई है? इसने रेस नहीं जीती हुई, वहाँ सिब्बी में मेला होता है, ये मेला विनर है। अच्छा अच्छा, मेला खूबसूरती का भी एक वो मुकाबला होता है ना। अच्छा एक और रीत कायम हुई थी हमारे यहाँ पर कि हमने कुर्बानी के जानवरों को अपने पड़ोसी मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं उनके नामों पर रखना शुरू कर दिया था। ये बड़ी बुरी बात थी, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब बुरा समझा और भला बुरा कहा। और इस बार मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह की कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। ये बड़ी बात है, वरना अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर को काटने वाली कुर्बानी जायज भी नहीं होती। हाँ, राइट। तो अपने जो हीरोज हैं, हाँ। टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, इस टाइप के नाम रखे जाएं इन जानवरों के। इस बार इसका नाम इर्तगुल गाजी भी रखा जा सकता है। खैर इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और आज आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं मंडी से, जो कराची की हाईवे की मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो यहाँ पर सजाई जाती है और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है इस मंडी को इस साल भी सजाया गया है। इसका रकबा भी बढ़ा दिया गया है, इसके साथ साथ SOPs का भी प्रॉपर तरीके से जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी। एक चीज़ यस, मैंने आपको VIP जो ब्लॉक्स हैं वो भी दिखाए, कीमतें आपने देखी, आसमान से बातें कर रही थी, मुझे ख़रीदार नज़र नहीं आए। इसके अलावा उससे कम दर्जे के भी ब्लॉक में मैं आपको लेकर आई। इस वक्त मैं जहां आपको लेकर आई हूँ ये खुला मैदान है, यहाँ पर कोई टेंट, कोई भी सहूलत इस तरह की मैसर नहीं है। वहाँ पर 1.5 लाख, 50 लाख, 50,000 रुपये इस तरह किराए थे उन टेंट्स के, लेकिन ये जर्नल ब्लॉक है, ब्लॉक 4। यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली वहाँ के ब्लॉक से कम पैसे पे आपको जो है वो जानवर मिल सकता है। आप भी, मुझे पता है हालात इस तरह के हैं कि हर किसी का हाथ तंग हुआ हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब हुई भी हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। तो इस ब्लॉक में मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जानवर जिनकी कीमत मैंने ये सुनी है कि काफ़ी कम है और आज गर्मी भी बहुत है। सो आई होप सो कि हम अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ कवर कर सकें। सलीम भी मेरे साथ मौजूद है। सलीम आइए, ये एक यहाँ पर जानवर है, ज़रा ध्यान से आइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़मीर अहमद। ज़मीर अहमद जी। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं लाड़काना से आया हूँ। ये लाड़काना का जानवर है? जी, ये लाड़काना से लाया। लाड़काना के वैसे आम भी अच्छे होते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे होते अच्छा, ये लाड़काना के सियासतदान भी बड़े अच्छे होते हैं। ये जाहिर सी बात है। जी भुट्टो। हैं। जी, ये बताओ। ओके, अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि ये जो आप जो जानवर है जी। इसका वजन कितना है और इसकी कीमत क्या है? ये तकरीबन 2.5 से 3 मन तक है। 2.5 से 3 मन है। जी। ठीक है, कितने का है? और इसकी ये कीमत? तकरीबन 50 से 60 तक हो जाए तो बेहतर है हमारे लिए। 50 और 60? जी, तकरीबन यही। मतलब आप 50 और 60 के बीच में ये जानवर दे देंगे? 55 मतलब इसमें 60 का बताते हैं, ये 55 में 50 में जैसा हो जाए तो बेहतर है। सलीम जरा इसमें- माइक। इसमें हमारे बच्चों की रोजी आ जाती है 4-5 अच्छा, हज़ार। ये कह रहे हैं जी। कि ये जानवर, ये गाय जिसमें 7 हिस्से आप बांट सकते हैं और इन्होंने कहा 2.5 से 3 मन का ये जानवर है, तो ये कह रहे हैं आपके 50 से 60 हज़ार रुपए में जी, आप जी, ये जी। दे देंगे। दे देंगे, ठीक दे है, मैंने 25 लाख का भी जानवर देखा, 40 लाख का भी देखा, और अब यहाँ पर ये ब्लॉक 4 है, ये जर्नल ब्लॉक है, इट्स ब्लॉक 4। आप यहाँ आएंगे ब्लॉक तो आपको 4 है। बहुत कम पैसों में जानवर मिलेंगे। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि इसको और थोड़ा कम होंगे पैसे इसके? 2-4 हज़ार हमें बचेंगे तो ज़ाहिर है हमारे बच्चे भी खाएंगे। यार तुम एक काम करना, इसकी सीरी ले जाना, जब हम कुर्बानी करेंगे तो 5,000 कम में दे दो। चलो सही है, मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाएगा। कितने में डील हुई? डील तकरीबन 55 में हो गई। चले बयाना दें। 55 में बयाना। सलीम ने 55,000 रुपए में कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है। बहुत बहुत मुबारक अच्छा, हो। इस जानवर के बदले और कोई खूबसूरत जानवर हम दे जाएं तो उसके बदले हो सकता नहीं? जानवर के बदले अच्छा, अच्छा, ये तो अजराए मजाक बात हो रही है, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब वो मौका नहीं है कि लोग मंडी आएँ, घूमें फिरें जैसे पहले बच्चों को लेके आते थे। अब अगर आपकी इस्तिताअत है कि आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपए में जानवर चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आप यहाँ आ सकते हैं, आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपए में बहुत अच्छा जानवर जो है जी हाँ, वो मिल और ये जाएगा। फ्री ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ इन लोगों से पैसे नहीं लिए जाते, इनको वैसी जगह दी है अच्छा सलीम, ताकि मुझे ये सस्ते। बताएं कि दांत चेक करते हैं ना, दांत चेक करते हैं ना जानवर के? जानवर के दांत वो तो कैसे चेक करते हैं? चेक कराएं इसके दांत, आपको दांत भी चेक कराते हैं इसके। ब्रश नहीं किया हुआ इसने, एक तो हाइजीन का ख्याल नहीं। जानवर के दांत, अच्छा ये नीचे ही होते हैं दांत, इसके ऊपर नहीं होते? ऊपर नहीं होते तो जानवर? ये 2 दांत अच्छा माइक करें इनके आगे। अच्छा, अपने दांत दिखाओ। वो तो आराम है ना। जी नाजरीन, इस गर्मी में भी मेरी टीम की एफ़र्ट कि हम आपको लेकर आए एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कराची हाईवे पर सजाई जाती है। इस बार कोविड-19 की वजह से इसके रकबे को भी बढ़ा दिया गया है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के प्रॉपर तरीके से SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। ये लोग ख़ुद मास्क और इसके साथ साथ ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सैनिटाइज़र गेट्स इन्होंने यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। हर तरह का जानवर सस्ता महंगा आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ ये जर्नल ब्लॉक है, ब्लॉक 4 है।
जब मैं आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में लेके गई, आपने देखा मैं और सलीम वहाँ पे थे, कहीं का डिफरेंट रेंट्स थे, बट यहाँ पर कोई रेंट नहीं ले रहे ये लोग इस जगह का। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्यापारी मुफ्त में अपना जानवर बेच सकते हैं, मतलब जगह की कोई कीमत नहीं है, आपने जो अपने जानवर की कीमत लेनी है वो आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में आप जानवर लेना चाहते हैं। एंड सलीम मुझे भी ऐसा लगता है हमारी कि जो मुलाकात हुई थी वीवीआईपी ब्लॉक में हुई थी, फिर हाँ हम जी। वीआईपी ब्लॉक में गए, इतने महंगे जानवर, यकीनन बहुत सारे लोग साहिब इस्तात हैं वो ले सकते हैं 25, 30, 50 लाख का जानवर, लेकिन आम जनता, आम आवाम अगर सही मानों में दिल से कुर्बानी करना चाहती है और माली पड़ोसी तादाद में मुल्क इतना से नहीं रखते। वापस आ गए, लेकिन अभी तक जनता नहीं भूले हैं आप। तो लेकिन राइट, थैंक यू सो मच सलीम। 50,000 से लेकर 50 लाख तक का जानवर इस मंडी में मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं, यहाँ नीयत देखी जाती है कुर्बानी के लिए। तो आपकी जैसी नीयत है वैसे ही आपको सवाब मिलेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि थैंक यू आपका सलीम कि आप, बल्कि हम यहाँ पर थे और इन्होंने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। मैं आखिर में बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी जो कुर्बानी की नीयत है, अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे और इस्तिताअत भी दे कि हम नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ अल्लाह की राह में ये सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सकें। आई होप आपको शो पसंद आया होगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महदूद रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जी उठा पाकिस्तान।